बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कतर की हुकूमत की तरफ से एक अहम ऐलान सामने आया है, जिसमें कतर में मौजूद पाकिस्तानियों समेत तमाम गैर मुल्कियों और कतरी शहरियों के मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और दूसरे नंबर पे मुत्तहदा अरब अमारात के मरकज़ी बैंक की तरफ से एक अहम ऐलान सामने आया है, जिसमें 7 अहम जो एक्सचेंज एजेंसियां थी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और गैर मुल्कियों को खबरदार किया गया है कि अब इन एक्सचेंज एजेंसियों के ज़रिए अपने मुल्क पैसे ना भेजें। तो इन दोनों न्यूज़ की क्या तफसील है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। हाँ तो दोस्तों, कतरी हुकूमत की तरफ से एक अहम और हंगामी फ़ैसला सामने आया है, जिसमें कतर ने अपने मुल्क के शहरियों पर बैरून मुल्क सफ़र करने पर पाबंदी आयद कर दी है। और ये पाबंदी सिर्फ़ कतरी शहरियों पर ही नहीं होगी, हर वो आदमी जो कतर में इस वक्त मौजूद है, बेशक वो किसी भी मुल्क का बाशिंदा है, उसका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से क्यों ना हो, उसके ऊपर इस पाबंदी का इतलाक़ होगा और वो अब किसी भी मुल्क में सफ़र नहीं कर सकेगा। तफसीलात के मुताबिक कतर खलीजी बहरान हर गुज़रते दिन के साथ साथ शिद्दत अख्तियार कर रहा है। कतरी हुकूमत की जानब से ईद उल फितर की तमाम छुट्टियां जो है, सरकारी मुलाजमीन की तमाम जो छुट्टियां थी वो भी मनसूख कर दी गई थी। कतरी हुकूमत की जानब से ये इक़दामात मुआशी हालात ख़राब होने और खलीजी ममालिक की जानब से पेश किए गए मुतालबात पूरे ना करने पर मुमकिना इक़दामात के पेश नज़र उठाया गया है। और इसके साथ साथ कतर में मौजूद जो भी गैर मुल्की सिक्योरिटी फोर्सेस की एजेंसी हैं उनको भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। दूसरी जानब कतर के वज़ीर ख़ारजा खलीजी ममालिक की पाबंदियों को ख़त्म करवाने के लिए मुसलसल कई ममालिक का दौरा कर रहे हैं, जिसमें अभी तक उनको कोई खातरखा कामयाबी नहीं मिली। आप लोगों को पता होगा कि कतर का खलीजी ममालिक के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहरान चल रहे थे। मुख्तलिफ़ मुतालबात जो खलीजी ममालिक की तरफ से पेश किए जा रहे थे उनको कतरी हुकूमत नहीं मान रही थी, और उसी की वजह से खलीजी ममालिक ने उनके ऊपर मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ लगा दी हैं, और जिसकी वजह से कतर ने ये इक़दामात उठाया कि अपने मुल्क के शहरियों और गैर मुल्कियों के ऊपर ये पाबंदी लगा दी है कि वो अब अपने अपने मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये पाबंदी कब तक रहेगी अभी तक इसकी कोई तफसील सामने नहीं आई। जैसे कोई तफसील सामने आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हाँ तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे मुत्तहदा अरब अमारात में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए बहुत ज़्यादा अहम ख़बर है, क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात के मरकज़ी बैंक की जानब से गुज़श्ता रोज़ कुछ करेंसी एक्सचेंज हाउसेस के लाइसेंस की दर्जा बंदी में तंज़ली कर दी गई है, और अमारात में मुकीम अफराद को इस बात की तलफ़ीन की गई है कि वो इन करेंसी एक्सचेंज हाउसेस की जानब से रकम की तरसील ना करें, क्योंकि ये क़वायद के ख़िलाफ़ वर्जी की मुर्तकब पाई गई हैं। और वो जो कंपनियाँ उनके तादाद 7 है, और इनके नाम ये हैं: तहर एक्सचेंज, अल-हद एक्सचेंज, अल-हमरिया एक्सचेंज, दुबई एक्सप्रेस एक्सचेंज, सफ़ा एक्सचेंज, कामूस एक्सचेंज और बिन बखेत एक्सचेंज। इनके नाम मैं आप लोगों को दोबारा बताता हूँ। तहर एक्सचेंज है, अल-हद, अल-हमरिया, दुबई एक्सप्रेस, सफ़ा, कामूस और बिन हबेत। ये जो 7 एक्सचेंज एजेंसियाँ हैं ये मुख्तलिफ़ जो क़वायद की खिलाफ वर्जी करती हुई पाई गई हैं, जिसकी वजह से मुत्तहदा अरब अमारात का जो मरकज़ी बैंक है उसने ये हदायत जारी की हैं कि जो भी गैर मुल्की हैं वो अब इन एक्सचेंज एजेंसियों के ज़रिए अपने मुल्क पैसे ना भेजें, क्योंकि इन एक्सचेंज एजेंसियों को पहले कुछ टाइम की मोहलत भी दी गई थी कि आप अपनी रेटिंग जो है वो बेहतर करें और ख़ासकर जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, और ये इस बात में नाकाम रही हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो भी गैर मुल्की अपने मुल्क पैसे भेज रहा है वो इन एक्सचेंज एजेंसियों के ज़रिए अपने मुल्क पैसे ना भेजे। इनके नाम मैं आप लोगों को दोबारा बताता हूँ। इनमें पहले नंबर पे है तहर एक्सचेंज, उसके बाद है अल-हद एक्सचेंज, तीसरे नंबर पे है अल-हमरिया एक्सचेंज, चौथे नंबर पे है दुबई एक्सप्रेस एक्सचेंज, और उसके बाद है सफ़ा एक्सचेंज, और उसके बाद है कामूस एक्सचेंज, और लास्ट में है बिन बखेत एक्सचेंज। और इन तमाम एक्सचेंज एजेंसियों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।